हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष शॉर्ट वीडियो में। मैं हूं मनीष। तो आज की वीडियो में 15,000 प्लस प्रश्न हैं, तो उनके बारे में चर्चा करूंगा। ये प्रश्न जो है 30 वर्षों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार वही प्रश्न। ये खान सर, आप तो जानते होंगे ही, खान सर जाने माने सर हैं, तो उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये सामान्य विज्ञान पर्यावरण के हैं। जीव विज्ञान देखिए, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, पर्यावरण। फॉर रेलवे, एसएससी, सीएचएस, यूपीएससी, सीडीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में तो आज चर्चा होगी। तो देखते हैं। तो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में जो है स्टेट लेवल में पूछी गई परीक्षाएं हैं। तो प्रश्न पहला है, संपूर्ण और ऊर्जा उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है, अनंतः वायुमंडल में पुनः चली जाती है। तो ऑप्शन इसका जो है 4 दिया गया है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऊष्मा के रूप में, कार्बनिक पदार्थों के रूप में। तो ऑप्शन जो है सी सही है इसमें, ऊष्मा के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो समुद्र में जैव मात्रा की पिरामिड प्रायः सीधे होते हैं, घास के मैदान का पिरामिड प्रायः उल्टा होता है, ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होती है, ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टा अवस्था में होता है। तो ये जो है ऑप्शन आपका सी सही है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचाती है, 40%, 30%, 20%, 10%। तो ऑप्शन इसमें है 10%। ये प्रश्न जो है 2018 और 20 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था में किस रूप में पाया जाता है? हिमकण, जलबूंद, जलवाष्प, ये सभी। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वर्मी कंपोस्ट एवं पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होते हैं चींटियों से, टर्माइटस से, केचुआ, नेमाटोड्स से। तो ऑप्शन जो है सी सही है, केचुओं से कंपोस्ट खाद तैयार होता है। किसके द्वारा अधिकतम सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है? घास, वृक्ष, शैवाल, जंतु। तो ऑप्शन सी शैवाल। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मरुस्थली, घास भूमि, सागर। तो ऑप्शन सी सही है, सबसे ज़्यादा सागर है। एक खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है उत्सर्जन से और अवशोषण से, प्रकाश संश्लेषण से, श्वसन से। तो ऑप्शन जो है सी सही है, प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा उत्सर्जन होती है। निम्नलिखित में से कौन एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो ऑप्शन जो है डी सही है, नाइट्रोजन चक्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत वर्ष में कितने वर्ष तक वायु पेटेंट प्रभावी बना रहता है? 15 वर्ष, 20 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष। तो ऑप्शन है 20 वर्ष, ऑप्शन बी। 2018 में पूछा गया है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह निम्न किन कानूनों के अनुरूप होता है? गतिकी, ऊष्मागतिकी, संभाव्यता, प्रकाश, रसायन। तो ऑप्शन जो है
बी सही है, ऊष्मागतिकी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ऊर्जा पिरामिड सदैव उल्टी अवस्था में होती है। उल्टी या खड़ी दोनों अवस्था में, सदैव खड़ी अवस्था में, केवल समुद्र परितंत्र में उल्टी अवस्था में होता है। तो ऑप्शन जो है सी सही है, सदैव खड़ी अवस्था में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र है। शांत प्राकृतिक क्षेत्र, जीवों और उनमें पर्यावरण का तंत्र, वन जीवों से संबंध और मानव रिक्त क्षेत्र, समान पर्यावरणीय दशाओं वाले बेहद शांत प्राकृतिक तंत्र। तो ऑप्शन बी सही है, जीवों और उनमें पर्यावरण का तंत्र। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अमीनो कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं। व्यर्थ को अमोनिया में, नाइट्रेट्स को अमोनिया में, नाइट्राइट्स को अमोनिया में, अमोनिया को नाइट्राइट्स में। ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है? तो ऑप्शन ए वर्गीकी, ऑप्शन बी पारिस्थितिकी, ऑप्शन सी आनुवंशिकी, ऑप्शन डी आकारिकी। तो ऑप्शन बी सही है, पारिस्थितिकी। प्रकृति की क्रियाशील इकाई कहलाती है वायुमंडल, जीवमंडल, परितंत्र, पर्यावरण। तो ऑप्शन सी सही है, परितंत्र। क्वेश्चन नंबर 17। खाद्य पिरामिड का आधार बनता है। महिला पर्यवेक्षक आंगनबाड़ी में पूछा गया है 2018 में। तो अनाज और दालों से, सब्जियों और फलों से, शर्करा से, मांस और उसके पदार्थों से। तो ऑप्शन बी सही है, सब्जियों और फलों से। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जब जंतु पादपों को खाते हैं कितनी ऊर्जा पशु मांस में स्थिर होता है? तो 10%, 20%, 30%, 50%। तो ऑप्शन जो है ए सही है, 10%। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक परितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर पारित होती है? 10, 60, 50, 25। तो ऑप्शन ए सही है, 10। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे तक लगातार ऊर्जा में समान रहती है, वृद्धि होती है, उतार चढ़ाव, कमी होती है। तो ऑप्शन सी सही है, उतार चढ़ाव रहता है। क्वेश्चन नंबर 21। उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रह कहलाता है। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी, नेट प्रोडक्टिविटी। तो ऑप्शन जो है बी सही है, सेकेंडरी। क्वेश्चन नंबर 22। एक मोर सांप खाता है तो जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है मोर है। खाद्य स्तूप का शीर्ष अंतिम अपघटक, प्राथमिक अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता। तो ये खाद्य स्तूप का शीर्ष। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत है। धान का खेत, गेहूं का खेत, गन्ने का खेत, फलों के बगीचे। तो ऑप्शन ए सही है, धान के खेत। क्वेश्चन 24। किस पारिस्थितिकी तंत्र का जैव भाव अधिकतम है? घास भूमि, झील, तालाब, वन। तो ऑप्शन ए सही है, घास भूमि। क्वेश्चन नंबर 25। अवयवी जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पहचान कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। तो बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है। परिवर्तन बी। प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है तथा प्रक्रिया बी एक भौतिक परिवर्तन है। प्रक्रिया ए एक भौतिक परिवर्तन। तो ऑप्शन जो है सी सही है, दोनों प्रतिक्रियाएं ए और बी रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 26। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं मांसाहारी, शाकाहारी उत्पादन, प्राथमिक उपभोक्ता। तो ऑप्शन जो है सी सही है, उत्पादक।
प्रोडक्शियर। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में कौन से जीव प्रथम क्रम की उपभोक्ता है? ये देखिए प्रश्न एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। सर्वभक्षी, मांसाहारी, शाकाहारी, अपघटक। तो ऑप्शन जो है सी सही है, शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 28, लाइकेन जिसमें फंगाई द्वारा निर्मित मैट्रिक्स में एल्गी की कोशिकाएं धसी होती है, सह परोपकारिता का, सहभोजिता का, परभक्षिता का, परजीविता का। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। एटीपी, सूरज की रोशनी, डीएनए, आरएनए। तो ऑप्शन जो है ए सही है, सूरज की रोशनी, ऑप्शन बी। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र में वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, समुद्र। तो सबसे ज़्यादा जो है समुद्र है, ऑप्शन डी सही है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक की उदाहरण है शैवाल व कवक, शैवाल व जीवाणु, जीवाणु व कवक, फलंग व बीजाणु। तो ऑप्शन जो सही है जीवाणु व कवक। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। तो दिया है एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होता है? यूफोटिक, नेरिटिक, एफोटिक, इंटरटाइडल। तो ऑप्शन जो है सी सही है, एफोटिक। क्वेश्चन नंबर 33, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित कौन से दो घटक हैं? पादप तथा जंतु, पेड़ तथा खरपतवार, जैविक तथा अजैविक, भूमि और जल। तो ऑप्शन सी सही है। किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर या परत में होते हैं झाड़ियाँ, वृक्ष, बूटियाँ, घास। तो ऑप्शन जो है बी सही है, वृक्ष। भारत की प्रमुख पारिस्थितिकी समस्याओं में से एक भू निम्नीकरण से अभिप्राय है। अवैधानिक एवं अनियंत्रित खनन, भूमि का तीव्र गति से अपरदन, भूमि की उत्पादकता में कमी, भूस्खलन। तो जो है ऑप्शन सी सही है, भूमि की उत्पादकता में कमी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खाद के बारे में सत्य नहीं है? यह मृदा की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है, यह केवल जंतु पादपों से प्राप्त होता है, यह मृदा को ह्यूमस प्रदान करता है, यह मृदा की रचना को बढ़ाता है। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता? तो उत्पादकों की श्वसन क्रियाएं, उपभोक्ताओं की श्वसन प्रक्रियाएं, कार्बनिक अपशिष्टों का जलना, प्रकाश संश्लेषण। तो ऑप्शन जो है डी सही है, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण हैं शैवाल व कवक, शैवाल व बीजाणु। ये देखिए दोबारा दोहराया है। क्वेश्चन नंबर 39, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में ऊर्जा घटती बढ़ती, पहले घटती फिर बढ़ती। ऑप्शन ए सही है, घटती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित से किस से प्राथमिक उत्पादक माना जाता है? परपोषी, स्वपोषी, समानांतर, क्षैतिज। तो ऑप्शन सी सही है, समानांतर। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? बिहार पुलिस में पूछा है 2020 में। पादप, हिरण, शेर, जीवाणु। तो ऑप्शन जो है बी सही है, हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? वर्नाद्स्की, एस.ए. फोर्ब्स, ए.जी. टैंसले, थीनेमैन। तो ऑप्शन सी सही है, ए.जी. 43 देखते हैं। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में
यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर होगा। बिहार पुलिस में पूछा है 2013 में, मेढक, सांप, टिड्डा दोनों मेढक और सांप, तो ऑप्शन जो है ए सही है, मेढक तृतीय पोषीय स्तर पर होगा। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के समान स्तर कितना है? 0.03, तो ऑप्शन जो है डी सही है। तो ये प्रश्न जो है जाने माने खान सर के द्वारा बनाई गई है। ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें से देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सब पूछे गए हैं। तो देखने के लिए आपको धन्यवाद।